तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में बेहतर होंगे और इस कोरोना काल के अंदर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस कोरोना काल के अंदर हमें एक दिक्कत आ रही है, वो है कि हमारी स्कूल और कोचिंग क्लासेस सारी बंद है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्लास 10th के हिसाब से जो आपका सिलेबस है उसको एक बार वापस रिवाइज़ कर दिया जाए और जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, चाहे वो टेंसेज हो, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, वो पहला नंबर टेंस हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो नरेशन हो और चाहे वो मॉडल हो, इन सभी टॉपिक को हम 1 बाय 1 रिवाइज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि टेंसेस को किस तरह से ढंग से पढ़ा जाए। और दोस्तों, टेंसेस जो टॉपिक है वो आपके आरबीएससी बोर्ड के इस साल के अंदर जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके तहत ये टॉपिक जो है वो तकरीबन 5 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, और जो 5 नंबर होते हैं वो कम नहीं होते, लेकिन दोस्तों इस 5 नंबर को लाने के लिए आपको काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे इन सभी टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वर्ब की। वर्ब जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, और क्रिया के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसकी 4th फॉर्म भी होती है जिसको हम वर्ब के साथ आईएनजी कहते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। चलिए, तो अब बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस, और टेंस को हम किस तरह से पढ़ा जाए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत कॉमन है और तकरीबन हर क्लास के अंदर ये टॉपिक मिल जाता है। तो आज का टॉपिक दोस्तों हमारा है टेंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों टेंस जो है वो जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के टेम्पोस से बना है। पहली बात, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर दोस्तों अगर हम टेंस को पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि टेंस को बेहतर ढंग से समझ लें ताकि दिक्कत ना आए। अगर हमें कोई पूछ ले कि टेंस जो वर्ड है वो किस वर्ड से मिलकर बनाए, तो हम कहेंगे टेम्पोस से। और टेम्पोस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो इस तरह हमारा टॉपिक दोस्तों निकल के आता है। या तो हम कह दो या तो हम कह दो टेंस, या फिर हम कह दो टाइम। लेकिन कई विद्वान इस टॉपिक को अलग नाम देते हैं, वो कहते हैं टेंस एंड टाइम। दोस्तों, टाइम अलग होता है और टेंस अलग होता है। कैसे? जैसे मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूँ और इस तरह के सवाल ही एग्जाम में पूछते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आपके सामने, आई खाली जगह आई खाली जगह सी हिम यस्टरडे, यानी मैंने देखना उसको कल। अगर मैं यहाँ टाइम की बात करूँ तो टाइम जो है हमारा वो यस्टरडे है, यानी ये हमारा टाइम है। ठीक है, और हम सब जानते हैं दोस्तों, हमने 9th क्लास तक पढ़ा है और ये टॉपिक जो है वो एडवर्ब कहलाती है। ये जो वर्ड है वो एडवर्ब कहलाता है। टाइम ऑफ एडवर्ब के अंदर आते हैं। टाइम ऑफ एडवर्ब के अंदर खूब सारी चीज़ें आती है। इसमें टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, इस तरह की खूब सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो बात अब करते हैं कि यस्टरडे जो वर्ड है ये टाइम है, और अब हम को यहाँ पे इसकी करेक्ट फॉर्म लगानी है। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि इस वर्ड को देखते हैं टाइम को, कि टाइम पास्ट का है, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, सी की सेकंड फॉर्म। तो मैंने देखा उसको कल। अब एक बात ध्यान देना बच्चों कि यहाँ जो वर्ड है यस्टरडे ये है टाइम, और यहाँ जो ये वर्ड है ये बता रहा है टेंस को। यानी ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, वो प्रेजेंट का है, या वो पास्ट का है, या वो फ्यूचर का है। तो एक बात हमें ये समझ में आती है कि टाइम को बताने वाले वर्ड जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जो वर्ब होती है वो हमें क्या बताता है, टेंस का प्रकार बताता है कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे की तरफ, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना यहाँ पे। अब टेंस जो है इसके 3 प्रकार है बेसिकली। पहला कौन सा, प्रेजेंट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड कौन सा बेटा, पास्ट, और थर्ड कौन सा है, फ्यूचर।
अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है। अधिकतर विद्वान ये मानते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं होता, लेकिन मेरा बेटा ये मानना है कि वास्तव में फ्यूचर टेंस होता है, और किस तरह से होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस जो है ये पहला टेंस है, पास्ट टेंस सेकंड मानेंगे इसको हम, और फ्यूचर को हम थर्ड नंबर दे देंगे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, इसको बोलते हैं भूतकाल, और इसको बोलते हैं भविष्यकाल। सिंपल सा ये वर्ड है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देनी है यहाँ पे कि इन तमाम टेंसेस के 4 प्रकार है। पहले का नाम है इंडेफिनिट, और इसको हम एक नाम और देख सकते हैं, शाबाश बेटा, सिंपल। क्या नाम दे सकते हैं? सिंपल, ठीक है। सेकंड जो है इसका नाम है कॉन्टिन्यूस। क्या नाम है? कॉन्टिन्यूस। इसको कुछ लोग प्रोग्रेसिव बोलते हैं, प्रोग्रेसिव यानी जो लगातार चीज़ चलती है, ठीक है। थर्ड जो है वो है, सॉरी, हाँ एक मिनट बेटा गलती हो गई, परफेक्ट। क्या नाम है? परफेक्ट। और चौथा जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस। शाबाश। चलिए, तो ये जो हमारे टेंस के 4 प्रकार हैं, यानी हर टेंसेस के 4 प्रकार हैं। कैसे? अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरह से पास्ट के ले लो, पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल बोलना आसान रहेगा अपने लिए भी। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह फ्यूचर की बात ले लो सारी, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। यहाँ तक बात आई होप क्लियर सबके दिमाग में। अब दोस्तों देखो, ध्यान देना, अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं। अब जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है कि रहीम खाना खाता है, रहीम खाना खाता है, रहीम खाना खाता है। अगर मैं ध्यान दूं तो इस सेंटेंस के अंदर क्या है, रहीम जो है वो काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? यानी आप ध्यान देना कि जो भी इंसान सेंटेंस में काम करेगा, चाहे वो ही हो, शी हो, इट हो, नेम हो, आई हो, वी हो, यू हो या दे हो, दिस हो, दैट हो, ये सारी जो सेंटेंस बेटा जो शुरुआत में आएगा या फिर जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद रहीम जो है वो क्या काम कर रहा है? रहीम जो है वो खाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो खाता जो वर्ड है हमारा ये हो गया, ये हमारी वर्ब है। क्या है? जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। और वर्ब होती क्या है? कोई भी एक्शन वर्ड जिसको हम कहते हैं, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, सारे हिंदी में जिस वर्ड के पीछे ना आता है वो सारे वर्ड वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस वर्ब से पूछना है कि क्या खाता है? अभी तू वर्ब से एक क्वेश्चन पूछोगे, सिंपल व्हाट। क्या पूछोगे? क्या करने के लिए? हमें ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, यानी कर्म जो है वाक्य में क्या है उसको निकालने के लिए हमें वर्ब से एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, व्हाट। क्या पूछना पड़ता है? तो इससे पूछोगे खाना, तो क्या खाना? तो ये बताएगा कि भाई खाना खाना, भोजन, ठीक है। बट ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हिंदी के अंदर हमारे एक पैटर्न निकल के सामने आता है, वो है एस ओ और वी, एस ओ और वी। लेकिन अगर हम ध्यान दें, अगर इसी सेंटेंस को मैं लिखूं इंग्लिश के अंदर, तो ध्यान देना, रहीम ईट्स फूड। अब रहीम यहाँ सब्जेक्ट है, ईट्स यहाँ हमारी वर्ब है, और फूड हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इन चीज़ों को, तो आप समझ पाएंगे कि हिंदी के अंदर जो पैटर्न है वो डिफरेंट है। सब्जेक्ट दोनों शुरुआत में आया, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है और लास्ट में वर्ब आ रही है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या हो रहा है कि शुरुआत में सब्जेक्ट तो आ रहा है, लेकिन बाद में क्या आ रही है? वर्ब, और लास्ट में क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से बेटा बात ही समझ में आती है कि इंग्लिश में जो हमारा पैटर्न है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बेटा जब आप पढ़ने बैठते हो तो मैं आपसे एक उम्मीद करूँगा, जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, कि अपने पास एक पेन या कॉपी, पेन और नोटबुक साथ रखें, जिससे आप चीज़ों को लिखते रहें, और अगर ना लिख सके तो स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि बाद में आप उसको ढंग से उतार सकें, ठीक है। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक चीज़ पेश करने जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं टेंस की टेबल, टेंस चार्ट कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है। अगर आपने इस टेंस चार्ट को याद कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक जो है टेंस समझ में आ जाएंगे। कैसे? तो कोई ध्यान देना मेरे बच्चों। चलिए, तो
एक इंडेक्स बना रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। इन सबको पढ़ने के साथ साथ कुछ नियम है, वो नियम की जानकारी देता रहूँगा मैं आपको बीच बीच में, तो हो सके तो वो नियम आप नोटबुक में नोट करते रहना, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। चलिए, हमारी पढ़ाई वैसे डिस्टर्ब हो गई काफ़ी हद तक, और पता नहीं किस वक्त एग्ज़ाम की डेट जो है अनाउंस हो जाए, तो बेटा इसलिए कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी छोड़े नहीं और लगातार पढ़ते रहें। लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी हो जाए तो माफ़ करना। सलमान, लाइन सीधी है क्या? चल रही है मामला? ठीक है, चलना तो भी। सलमान का नाम आ गया वीडियो में है, सलमान? हाँ बिल्कुल, सलमान को वायरल करा देंगे हम, और सलमान आने वाले टाइम में हमारा बहुत ही अच्छा एक साथी होगा। हाँ बेटा, तेरे को ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है? मैं यहाँ पे टेंस लिख रहा हूँ, मतलब जितने भी टेंस के प्रकार है उन सब के नाम मैं यहाँ लिखूँगा। जैसे प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, यहाँ लिखा मैंने पास्ट, और यहाँ लिखा मैंने फ्यूचर। अब जो हमने 4 प्रकार सीखे थे, पहले का नाम इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल कह सकते हैं, और दूसरे का नाम कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम परफेक्ट, और चौथे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? तो अब उन चारों टेंसेस को बारी बारी से यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 और 4। जैसे पहले का नाम क्या था? सिंपल, तो सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंडेफिनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? ताकि आसान रहे अपन को भी। चलो, कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यू नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस है। क्या है ये? कंटिन्यूअस, याद रखना इसको। अक्सर लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यू टेंस, कंटिन्यू। दिस इज़ नॉट कंटिन्यू, दिस इज़ कंटिन्यूअस, ओके? चलो अब देखते हैं आगे। ये है परफेक्ट और ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक बात समझ लीजिए कि इस टेंस के अंदर जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में अंदर क्या आता है? वर्ब के साथ में आईएनजी। क्या आता है बेटा? तो इसको कुछ लोग ये बोलते हैं आईएनजी टेंस। क्या बोल देते हैं कि ये सारे जो टेंस है वो क्या नाम है? आईएनजी। लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या है? कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है? याद रखना। अब परफेक्ट टेंस के अंदर बेटा क्या होता है? परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात आपको याद रखनी है। और इनसे पहले शुरुआत में विल तो नहीं आता, हैज़ आता है यहाँ पे हैड, और यहाँ पे विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी सीखेंगे अपन धीरे धीरे। चलिए, तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि इन सभी टेंसेस को बारी बारी से एक एक नंबर दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? तो यहाँ मैंने तकरीबन 12 नंबर दे दिए हैं, तकरीबन क्या पूरे 12 दिए हैं। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ इस तरह से कि अगर मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ 4th नंबर टेंस, तो यू कैन से दैट यहाँ से हमारा प्रेजेंट आ रहा है और ऊपर से हमारा कंटिन्यूस आ रहा है, तो इस टेंस का नाम क्या हो जाएगा? इस बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। बिल्कुल सही, शाबाश। चलो, इस बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा बेटा? प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह इस बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा? पास्ट सिंपल। तो आपको हर एक नंबर के टेंस दिमाग में याद होनी चाहिए। बहुत इजी सिंपल सी सारणी है, एक चार्ट बनाया हुआ है, दिमाग में अगर बिठा लोगे आप तो फ़ायदा होगा बहुत हद तक आपको। कैसे? देखो, ध्यान देना। प्रेजेंट यहाँ पे है, पास्ट यहाँ पे है, फ्यूचर यहाँ पे है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ याद भी करवा दूँ, ठीक है? चलिए, तो प्रेजेंट यहाँ, पास्ट यहाँ, फ्यूचर यहाँ पे है, तो नंबर 3 3 के हिसाब से 1 2 3 यहाँ पे सारे सिंपल आ जाएंगे। फिर उसके बाद 4 5 6 सारे कंटिन्यूस आ जाएंगे। दिमाग में सारणी सेट करते रहना अपने। चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद परफेक्ट, तो 3 परफेक्ट हैं, यहाँ तक 6 हो गया था, 7 8 और 9, यानी 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर जो है सारे परफेक्ट टेंस है। उसके बाद 10 नंबर, 11वां नंबर और 12वां नंबर जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस के सारे टेंस है, ठीक है? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, तो अब दोस्तों इस चीज़ देखते हैं कि इस टेंस की जो हिंदी की पहचान है, चलो हिंदी की पहचान बाद में करा देंगे आपको। फिलहाल आप ही समझो कि इस टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। तो इस फॉर्म के अंदर शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट। भाई शुरुआत सब्जेक्ट आना ही है, बताया थोड़ी देर पहले आपको मैंने। सब्जेक्ट मतलब बेटा क्या क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होते हैं? सारे
जैसे ये ही है, शी है, इट, नेम, ये सारे, और इसके अलावा आई, वी, यू और दे। अब एक बात बता दूं आपको और कि ये जो है ऊपर वाले ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एक वचन है इनको, ठीक है, और ये सारे कौन से हैं, ये प्लूरल है। हालांकि आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन इसके सारे नियम जो है वो प्लूरल के सेट होते हैं, तो इसलिए इसको प्लूरल में रखा गया है, बहुवचन में रखा गया है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं। अब एक बात ये याद रखनी है कि पहला टेंस है उसके अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट शुरुआत में, फिर वर्ब बाद में, और लास्ट में क्या, यहाँ पे आपको जोड़ना है एस या ई एस। डिस्कस करेंगे अभी अपन, ठीक है, एक बार लिख लीजिए। इसके अलावा नेगेटिव के अंदर डू नॉट और डज नॉट, ये चीज़ें क्या है अभी आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक बार हम फिलहाल सीख रहे हैं, टेंस चार्ट बना रहे हैं अच्छा सा, ताकि आप अपनी कॉपी में नोट कर सको सो। अब जो सेकंड टेंस इसका नाम है पास्ट सिंपल, उस टेंस के अंदर शुरुआत में सब्जेक्ट तो आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आपको नेगेटिव में यूज़ करना है डिड नॉट, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नंबर थर्ड टेंस है उसमें आपको यूज़ करना है विल और शैल, या तो विल यूज़ करना है या फिर शैल यूज़ करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। एक बात याद रखना कि शैल का जो यूज़ है हमेशा किसके साथ करोगे, आई के साथ और वी के साथ, और बाकी विल का जो यूज़ है वो सबके साथ कर सकते हो। जो हमारा विल का यूज़ है वो आप सबके साथ कर सकते हो, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, इट हो, नेम हो, यू हो, दे हो, इन सब के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इस टेंस की बात करते हैं, नंबर 4 टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस के अंदर शुरुआत सब्जेक्ट आएगा, भाई हर टेंस के अंदर शुरुआत में सब्जेक्ट आएगा, ये बात जानना है। वर्ब से पहले और वर्ब के बाद, वर्ब से पहले आएगा सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, सब्जेक्ट लिखा मैंने यहाँ पे, उसके बाद आएगा इज, आर और एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा साथ में क्या आएगा, आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बात और याद रखना कि वर्ब के साथ आईएनजी हमेशा किस फॉर्म में लगता है, फर्स्ट फॉर्म में। कभी आप सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं देखोगे। जैसे एक वर्ब में लेता हूँ राइट, तो राइट की फर्स्ट फॉर्म तो राइट ही होती है, सेकंड फॉर्म रॉट, और थर्ड फॉर्म रिटन, जिसको हम रिटन बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं राइट, ठीक है दोस्तों। याद रखना है, राइट नहीं है और राइट है, क्या है ये, क्योंकि डब्ल्यू आ रहा है शुरुआत में, आर नहीं आ रहा। दिस इज नॉट राइट, दिस इज राइट, राइट बोलो एक बार जोर से, राइट, शाबाश, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, रॉट, और थर्ड फॉर्म है रिटर्न। तो जब हम आईएनजी लगाने की बात आएगी तो आईएनजी किस में लगाएंगे, इस फर्स्ट फॉर्म के अंदर, कभी सेकंड फॉर्म में मत लगाना कि रॉटिंग, रिटर्निंग, ऐसे करना मत है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, और हमेशा किस फॉर्म में लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाओगे आईएनजी। चलिए, अब 5 नंबर टेंस इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस, और इसके अंदर आप शुरुआत में सब्जेक्ट वापस, फिर ये लगाओगे वॉज। ध्यान रखना बेटा, ये वाज नहीं है, ये वॉज है, शाबाश, बिल्कुल सही, वॉज और वर, प्लस वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में क्या लगा दोगे, आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 6 नंबर जो टेंस है बेटा। देखिए, एक बात आपको ये सीखनी है कि हमेशा फ्यूचर टेंस के अंदर विल शैल तो पक्का आएगा, यानी जितने भी टेंस है फ्यूचर वाले, नीचे वाले ब्लॉक वाले, ये तीसरा नंबर, छठा नंबर और 12वां, इन टेंसेस के अंदर हमेशा विल और शैल का यूज़ तो होना ही होना है, क्योंकि बेटा फ्यूचर टेंस जो है वो नहीं बनता विल और शैल के बिना। यानी अगर आपको कोई बात कहनी है फ्यूचर के अंदर, जैसे मैं खाना खाऊंगा तो आई शैल ईट फूड, मैं गाना गाऊंगा, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैं क्लास में कूदूंगा, आई शैल जंप इन द क्लास, मैं क्लास में नहीं कूदूंगा, आई शैल नॉट जंप इन द क्लास, ठीक है। क्या मैं क्लास में कूदूंगा, तो शैल आई जंप इन द क्लास। ये हम डिस्कस कर लेंगे, अभी ऐसा आपने सीखे हुए हैं एक बार, तो रिवाइज करवा रहे हैं वापस, ठीक है। चलिए, तो अब बेटा बात करते हैं कि इस टेंस के अंदर शुरुआत में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट शुरुआत में आता ही है, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए शुरुआत में क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे विल और शैल, प्लस यहाँ पे आएगा दोस्तों, आएगा बी, क्या आ जाएगा,
ये बी क्यों आएगा बताऊंगा अभी मैं आपको। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ओ मतलब ऑरेंज नहीं होता है ना, ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो अब एक बात यहाँ ये समझनी है कि विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें, क्योंकि टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस, और इन तमाम टेंसेस के अंदर, इन तीनों टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म आनी है, आईएनजी। लेकिन अगर हम फ्यूचर के हिसाब से विल से तो लगा दिया, फ्यूचर टेंस के हिसाब से विल से लगा दिया, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं और हम या डायरेक्ट बी नहीं लगाएं तो नियम हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा नियम, कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगी, मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो है वो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, यानी वर्ब का रूप कैसा है, तो ये तो रूप अलग हो गया, रूप इसका बिल्कुल। तो बेटा इसलिए हमें यहाँ पे एक इंग्लिश की एक प्योर वर्ब है जिसको कहते हैं बी, क्या कहते हैं, बी, वो हमें बी जोड़नी पड़ती है ताकि हमारा नियम सेट हो जाए। कौन सा नियम, कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर चाहे पीछे कुछ भी आओ, चाहे थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब के साथ आईएनजी भी आ सकती है, ठीक है, उसके साथ कुछ भी आ सकता है। चलिए अब जो 7वां नंबर टेंस है उसकी हम बात करते हैं कि इस टेंस के अंदर सब्जेक्ट शुरुआत में, उसके बाद हैज़ या फिर हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में। तो एक बात ये समझ में आती है बेटा कि हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, याद रखना दिमाग में। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरह देखो अगला नियम, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी देखो एक बात ये समझना है कि हैज़ और हैव जो है ये प्रेजेंट के दोनों वर्ड है, और हैड जो है वो पास्ट का वर्ड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, सब्जेक्ट शुरुआत में आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की, हाँ शाबाश, प्लस वर्ब की, और प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बात और समझनी है कि अब यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख बेटा एक बात ध्यान देना, हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी हैड है, और थर्ड फॉर्म इसकी क्या है, हैड है। ठीक है, अब यही जो है वो ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मैन वर्ब भी है। मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, एक बेटा बारी बारी से वर्ब का चार्ट बना के, वर्ब के दो प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, सब डिस्कस कर लेंगे अभी अपन। फिलहाल आप यहाँ ध्यान देना कि हैव जो है वो हमारी मैन वर्ब है, क्या है यहाँ पर, तो इसलिए हमें विल और शैल के बाद क्या लगाना है, हैव लगाना, ताकि हमारा नियम खराब ना हो कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई है, अब पीछे थर्ड फॉर्म आ सकती है, पीछे क्या आ जाओ, थर्ड फॉर्म वर्ब की आ सकती है। ठीक है, और लास्ट में हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ। चलिए अब यहाँ देखना, इस टेंस की जो पहचान है हिंदी में उसको बोलते हैं से कर रहा है, से कर रहा। ठीक है, कोई जैसे मान लो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, वह सुबह से खा रहा है, ठीक है, वह सुबह से गाना गा रहा है, वह सुबह से सो रहा है। इस तरह के जो बेटा जो वाक्य होंगे सारे इस टेंस में बनेंगे। सो रहा है तो यहाँ पे, से रहा है कुछ भी काम, कोई किसी मूवमेंट से चल रहा है तो यहाँ से आएगा, और मूवमेंट से चल रहा था तो वो यहाँ पे आएगा, और मूवमेंट से चल रहा होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फ्यूचर की बात करें, ठीक है। शुरुआत में क्या, सब्जेक्ट। अगर आप ध्यान देंगे तो ये टेंस जो है परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, यानी इस टेंस के अंदर इन दोनों का मिला जुला रूप आएगा, इन दोनों की बात आएगी। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस, अब जब दोनों आ गए हैं तो साथ में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी की जो फर्स्ट फॉर्म है इज़मार होती है, सेकंड फॉर्म वॉज और होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। शाबाश, वेरी गुड। हैज़, हैव और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस और
लास्ट में सिंस फॉर। ठीक है, सिंस फॉर क्या डिस्कस करेंगे अभी अपन आगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस हमारा सिंस और फोर। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे वापस। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, शाबाश। ये हैव क्यों आया? क्योंकि बेटा यहाँ पे मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। अब जब यहाँ पे हैव आया तो थर्ड फॉर्म भी आएगी, तो बीन हो गया विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ भूल गए हैं, सब्जेक्ट शुरुआत में लगाना है और लास्ट में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बेटा इसको उतार लो एक बार, टेक योर टाइम। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे अपन और शुरू करते हैं पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला। तो जो टेंस नंबर पहला है उसका नाम है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब हम 1 बाय 1 12 टेंस पढ़ेंगे और जानेंगे किस तरह से टेंसेस के फॉर्म है, उनके पैटर्न किस तरह से बनते हैं, सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम सब चीज़ समझ लेंगे। पहली बात अगर मैं करूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, यानी वाक्यों के प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो वाक्यों के 4-5 प्रकार होते हैं। जो पहला जो प्रकार उसका नाम क्या है? असर्टिव। दोस्तों क्या नाम है? असर्टिव, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में साधारण वाक्य। ठीक है, चलिए इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वो अफर्मेटिव और दूसरा जो है वो है नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 जो है उसका नाम है इंटेरोगेटिव, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, या फिर प्रश्नबोधक वाक्य बोल देते हैं उसको अपन। चलिए अब ये जो क्वेश्चन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब टाइप का और दूसरा जो होता है वो WH वर्ड का। ठीक है, डिस्कस करेंगे भी आगे इसको किस तरह से, एक बार चीज़ समझ लीजिए आप। पहला जो प्रकार है सेंटेंस का वो है साधारण वाक्य, दूसरा जो है वो प्रश्नवाचक है। ठीक है, और तीसरा जो है वो है इम्पेरेटिव। क्या नाम है? इम्पेरेटिव। अगर आपको याद होगा तो मैंने पढ़ाया था आपको पैसिव वॉइस के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत किससे होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव। और इन सेंटेंसेस के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है? खास तौर से कमांड मिल जाएगी, रिक्वेस्ट मिल जाएगी, एडवाइस मिल जाएगी और ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। 4-5 चीज़ें जो है वो खास तौर से मिलेगी। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है तो याद रखना मेरे बच्चों कि उसको क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। और हिंदी में इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? क्योंकि जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही हो रही है। सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। ठीक है, समन द फायर ब्रिगेड, समन द यानी फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। बट ऐसे सेंटेंस जिनकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है वो क्या होते हैं? सारे कमांड होते हैं या फिर ऑर्डर होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, याद रखना। इसके अलावा ऑप्टेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लेकिन उनका भी काम नहीं है हमारे पास। तो पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्पेरेटिव और चौथा कौन सा? ऑप्टेटिव और 5वां कौन सा? एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं वो। ठीक है, उसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह, याद रखना। चलिए अब हम थोड़ी सी वर्ब की बात कर लेते हैं बेटा। वर्ब, वर्ब जो है, क्योंकि हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिएगा, उसके बाद क्या चाहिएगी? वर्ब, और उसके बाद क्या चाहिएगा? ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो सारे हमारे हो गए, कौन कौन से? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, देम। आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, ही यानी वह लड़के के लिए, शी यानी वह लड़की के लिए, और इट यानी किसी, जैसे इट इज़ डस्टर, इट इज़ मार्कर, कुछ भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो सब्जेक्ट हम डिस्कस करते रहेंगे, बीच बीच में डिस्कस करते हैं वर्ब को कि वर्ब क्या चीज़ है। चलिए
तो अब हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब जो इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार उसका नाम है ऑक्सिलरी, और इसका जो नाम है वो है ऑर्डिनरी। इसको हम बोलते हैं सहायक क्रियाएं और इसको बोलते हैं मुख्य क्रियाएं। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्ब जो है बेटा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं मुख्य क्रिया। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए आपके। अब ऑक्सिलरी जो वर्ब है, इसके दो पार्ट है। पहले का नाम है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं, और इसका जो नाम है वो है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है इसका? मॉडल। तो अभी फ़िलहाल जो है हमें जानकारी चाहिए इस ऑर्डिनरी वर्ब की, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी वर्ब जो है हमने 10th चार्ट में डिस्कस कर ली है। फिर भी एक बार और सुन लीजिए। एक वर्ड है बी, और बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है इज़, आर, एम। सेकेंड फॉर्म जो है इसकी वॉज और वर। थर्ड फॉर्म जो है इसकी है बीन, ठीक है। उसी तरह एक वर्ड और है हैव। अब हैव जो वर्ड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो हैव या हैज़, सेकेंड फॉर्म इसकी है हैड, और थर्ड फॉर्म इसकी है हैड। उसी तरह एक वर्ड और है डू। डू वर्ड है मतलब होता है करना, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी डू या डज, सेकेंड फॉर्म डिड, और थर्ड फॉर्म डन। लेकिन यहाँ पे एक गोला बना रहा हूँ और यहाँ क्रॉस लगा रहा हूँ। ये क्यों बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। तो दोस्तों आपको एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो बी लिखा हुआ है, ये इंग्लिश की प्योरेस्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? प्योरेस्ट फॉर्म, यानी सबसे शुद्ध सहायक क्रिया जो है वो है बी, ठीक है। एग्जाम में सवाल किस तरह से आता है? एक सवाल लिख लीजिए यहाँ पे। सवाल इस तरह से आएगा एग्जाम के अंदर कि आई खाली जगह अ टीचर। अब बी के हिसाब से यहाँ पे आई के साथ क्या आ सकता है? देखो दो चीज़ आ सकती है, वॉज भी आ सकता है और एम भी आ सकता है। लेकिन एक बात और याद रखना कि अगर सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे पता चले कि टाइम कौन सा है, प्रेजेंट का है या पास्ट का, तो हम इसको प्रेजेंट का टाइम मानते हैं और यहाँ लिखेंगे हम एम, आई एम अ टीचर। अब बी जो है वो हमारे प्योर वर्ब है। इज एम आर हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए हम वॉज वर यूज़ करते हैं, और परफेक्ट के लिए हम बीन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड है हैव और डू। ये दोनों जो वर्ड है, ये वाला और ये वाला, ये हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मैन वर्ब भी है। याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो सारी यही है। ख़ास तौर से जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी जिनको बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वो सारी यही है। इज़ है, आर, एम, वॉज और वर और बीन, ठीक है। उसके अलावा हैव और डू भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन साथ में मैन वर्ब भी है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्म इसकी हैव और ये हैज़। हैव में जब जुड़ा एस तो धीरे धीरे क्या बन गया? ये हैज़। लोग बोलते गए हैव्स हैव्स हैव्स, और लोगों ने क्या बना दिया? हैज़। ये कहानी बताई हुई आपको मैंने पहले, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। अब मॉडल की बात करते हैं। मॉडल में सारे वही विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, और टू, नी, वो सारे बताए हुए आपको। अब मैं इसकी बात करूँ तो इस ऑर्डिनरी वर्ब की, देखो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार होते हैं, वर्ब के दो प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। इसको मैन वर्ब बोल सकते हैं अपन, मुख्य क्रियाएं बोल सकते हैं इसको। जब इसको भी हेल्पिंग वर्ब बोल दो, इसको मैन वर्ब बोल दो। तो वर्ब के दो प्रकार हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार है, प्राइमरी और मॉडल। उसके बाद सब बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे ऑर्डिनरी जो वर्ब हमारे सामने है, जिसको हम मैन वर्ब बोलते हैं, मैन वर्ब को समझने के लिए हमें कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमेशा, जैसे एक सेंटेंस लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया मैंने, ईट, ठीक है। इस फॉर्म का जो नाम है वो क्या है? शाबाश, प्रेजेंट फॉर्म। क्या नाम है? प्रेजेंट फॉर्म। याद रखना, फॉर्म कहते हैं रूप को। क्या बोलते हैं? फॉर्म को रूप बोलते हैं हिंदी के अंदर।
उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम है पास्ट फॉर्म। क्या नाम है? पास्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल याद रखना है मेरे बच्चों। देखो सुनना, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं फ्यूचर फॉर्म। सरासर गलत है, और अगर टीचर को बताता है आपको तो वो भी गलत बता रहा है। इसका नाम जो है हमेशा कभी फ्यूचर फॉर्म नहीं है। फ्यूचर टेंस में ना तो इसका यूज़ होता है ना कोई बात है। इसका नाम क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और ये फॉर्म जो है सारी ये बनी है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलिए, अब जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिल्कुल सही जैद, बिल्कुल सही बोल रहा है। इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको आईएनजी फॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आता है। और किस फॉर्म के साथ वर्ब के साथ आईएनजी आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी आएगा। जैसे एक वर्ड लिख दिया मैंने ईट, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म है खाना। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? एट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटिंग। ठीक है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि वर्ब की 5 ही फॉर्म भी होती है। बिल्कुल सही कहते हैं वो भी, क्योंकि फॉर्म का मतलब क्या है? रूप ही तो है। हम वर्ब के कितने रूप बना सकते हैं? एक रूप ये हो गया वर्ब का, एक रूप ये। दिखने में कैसी, मतलब रूप, फॉर्म यानी रूप। एक रूप ये, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये, एक फॉर्म ये। और पांचवी जो फॉर्म है उसका नाम है, पांचवी फॉर्म का सिंगुलर फॉर्म। क्या नाम है? सिंगुलर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की पांचवी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको सुना, ऐसा नहीं बोलना V1, V2, V3, V4, V5, है ना। देखो जैसे क्या लिखा हुआ है एक्स, एक्स क्या लिखा? X2 लिखा हुआ है। क्या पढ़ते हो उसको गणित के अंदर? एक्स स्क्वायर पढ़ते हो। जिस तरह से गणित में कुछ नियम है पढ़ने के, उसी तरह इंग्लिश में कुछ नियम है। तो इसको V5 नहीं पढ़ोगे, क्या बोलोगे? फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हिंदी में बोल दो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, चलिए। अब जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस या ES या IES लगा लेते हैं, तब वो वर्ब की 5वीं फॉर्म बन जाती है। किस तरह से? जैसे ईट एक वर्ब है और इसमें क्या लग जाएगा? S। ठीक है। अब एक एग्जाम ले लें ES वाला। कैसे? जैसे एक वर्ड लिखा है गो, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। थर्ड फॉर्म गॉन। फोर्थ फॉर्म गोइंग। और जो 5वीं फॉर्म जो इसकी होगी वो होगी GO। या तो फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे आ गई है, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे गो थी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिख दी मैंने, और उसके बाद यहाँ पे लगाना है ES। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे? आप कहीं तो S लगा रहे हो, कहीं ES लगा रहे हो, यहाँ पे IS क्यों लगा दिया? कुछ नियम है बेटा, देखो ध्यान देना। ऐसी वर्ब जिनके पीछे OI, XI, CHI, SHI, डबल SI या फिर ZI, तो उन सभी वर्ब के पीछे क्या लगा दोगे? ES, टू मेक देम सिंगुलर। एक बात और याद रखना, ये सारी फॉर्म जो है फर्स्ट वाली, ये सारी होती है प्लूरल फॉर्म। कौन सी होती है? प्लूरल फॉर्म, यानी बहुवचन फॉर्म। और इनका यूज़ जो है हमेशा I के साथ, V के साथ, U के साथ और दे के साथ ही होता है। जबकि ये सारी जो फॉर्म है इधर वाली, ईट, गोज, है ना, जो वर्ब के 5 फॉर्म है, उनका यूज़ जो है हमेशा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ इनका यूज़ करेंगे। यानी ये सारी जो फॉर्म है ये सारी सिंगुलर है, और वो सारी जो फॉर्म है वो है प्लूरल। ठीक है, तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, एक वर्ब लास्ट ले लेते हैं, फ्लाई। फ्लाई की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फ्लू, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी फ्लाइंग, और जो 5वीं जो फॉर्म होगी वो होगी फ्लाइज। ठीक है, अब यहाँ पे IS क्यों लग रहा है? ऐसे कोई भी वर्ड जिनके लास्ट में क्या आता है? Y, और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, पता है वोवल कौन से होते हैं? A, E, I, O, U सारे वोवल है, जिनको पढ़ते हैं वावल पढ़ते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो Y जो है इससे पहले अगर वोवल दिखता, Y जब अगर Y है और Y से पहले आपको दिखे कॉन्सोनेंट, तो आप उस Y को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? जैसे एक वर्ड लिखा था फ्लाई, है ना बेटा, Y से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इस Y को हटा दो, क्या लगा दोगे?
IES, क्या करने के लिए? उसकी 5 यूं बनाने के लिए। एक वर्ड है कराई, क्या कर लोगे? वाई हटाए और क्या लगा दोगे? IES, 5 यूं बनाने के लिए। दिमाग में बात क्लियर है? आगे चलें, लिख दो एक बार इसको। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के सिलसिले को। अब बात करते हैं टेंस नंबर पहला, आखिरकार इसकी बारी आई गई। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या नाम था इसका? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ से हमारा सिलसिला होता है वाक्यों के निर्माण का, किस तरह से वाक्य बनाए जाए, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश हो या फिर किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेंड किए जाए। फॉर्मेट समझने के लिए बेटा हमें पहले समझना पड़ेगा किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके चीज़ समझ लेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल की जब भी मैं बात करूँगा तो इसके अंदर ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनकी हिंदी पहचान होगी, जिनके वाक्य के अंत में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह के वाक्य आएंगे, सॉरी इस तरह के शब्द आएंगे, लेटर आएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा इसको बनाने का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, जैद बोलना कि फॉर्मूला क्या है उसका? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस साथ में एस या ES। एक बात और याद रखना कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाऊँ कोष्टक के अंदर तो वो चीज़ आनी है या नहीं आनी, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ विशेष कंडीशन होगी तभी वो चीज़ आ सकती है, वरना वो चीज़ जरूरी नहीं आए, हर बार जरूरी नहीं है वो चीज़ आए। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो ये जो फॉर्मूला है ये किस सेंटेंस का है? ये है अफर्मेटिव। कौन सा है ये? अफर्मेटिव, यानी इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य। एक वाक्य लूँगा मैं, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। अगर हम इस सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? मैं। सब्जेक्ट क्या है बेटा? मैं। और मैं को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई बोलते हैं। अब देखो ध्यान देना, अब क्या लगाऊँ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आई के साथ हमेशा लगा देते हैं एम, तो एम वाली गलती नहीं करनी है। एम आप कब लगाओगे? जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैं शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, ये मैंने एक वाक्य लिखा छोटा सा, तो मैं क्या करूँगा इसमें? आई एम अ टीचर। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर कोई काम नहीं होता है, मैं शिक्षक हूँ, तो इसमें काम क्या हो रहा है? हूँ तो हूँ, ये तो स्टेट बता रहा है। क्या बता रहा है? स्टेट, दशा है ना, उसकी स्थिति बता रहा है कि किस स्थिति में है भाई, तो ये शिक्षक है, शिक्षक वाली स्थिति में है, तो वहाँ लगाना आपको इज एम आर का प्रयोग और वॉज का प्रयोग भी, पास्ट का सेंटेंस वहाँ कर सकते हैं। तो हर सेंटेंस के अंदर आई के साथ एम नहीं लगाना है, पहली चीज़। ठीक है, अब इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। क्यों? क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ता है, ती है और ते है। इनमें से एक आ रहा है, ता हूँ आ गया, तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो आई के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या, देखो चेक करो, लिखना, लिखता मतलब लिखने का काम हो रहा है ना, लिखना क्या बोलते हैं? राइट बोलते हैं, शाबाश। तो आई राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है एस या ES। क्या है लिखा हुआ? एस या ES। तो आप एक बात याद रखना बेटा कि ही के साथ, जो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं साइड में, यहाँ लिख दूँगा ऊपर कि वर्ब में ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ वर्ब में आप एस, ES और IES जोड़े। ठीक है, इसके अलावा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ सिर्फ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिना IS, ES या IES के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आई लिखा हुआ ऑलरेडी। अच्छा एक बात और जान देना, मैंने बताया थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है सारी कैसी होती है? प्लूरल होती है, बहुवचन वाली होती है, प्लूरल होती है सारी फॉर्म।
और आई, वी, यू और दे ये सारे सब्जेक्ट भी कौन से है? प्लूरल है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से साथ में क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब साथ में क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। सर यहाँ लिखा तो है नहीं, मैं एक पत्र लिखता हूँ। सर एक कहाँ से आया बेटा? क्योंकि ये नाउन है और नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल आता है, डिटर्मिनस आता है। चाहे सम आए, चाहे मैनी आए, मच आए, कुछ भी आए, ए एंड द का प्रयोग आ सकता है। ठीक है, तो मैं पत्र लिखता हूँ, तो जब लिखने वाला अकेला है तो पत्र भी एक ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, अब एक वाक्य ये बनाएंगे कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। कौन सा है बेटा? ये वाला नेगेटिव, यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नकारात्मक वाक्य है ना, जिसमें नहीं का भाव छिपा हुआ था और नहीं वर्ड भी होता है इसके अंदर। देखो ध्यान देना, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव फॉर्मूला है। अब एक बात ये समझना, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट, यही है फॉर्मूला हमारा। देखो ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। डू नॉट का प्रयोग कब करोगे? हमेशा आई, वी, यू, दे के साथ में। आई, वी, यू, दे के साथ में क्या करोगे? डू नॉट का प्रयोग। और डज नॉट का प्रयोग किसके साथ करोगे? ही, शी, इट और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करोगे। यहाँ तक बात क्लियर दिमाग में? अब देखो ध्यान देना, तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे शुरुआत में क्या है? आई है, तो आई के हिसाब से क्या आएगा? आई के साथ डू नॉट का प्रयोग, सॉरी हाँ, आई के साथ तो क्या होता है प्रयोग? किसका लिखा है यहाँ पे? नॉट लिखा। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब देखो सवाल देखना ध्यान से, क्या मैं पत्र लिखता हूँ? क्या मैं पत्र लिखता हूँ? कौन सा वाक्य है ये वाला? प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। चलो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चलिए। तो अब बेटा आपको एक काम करना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ती है कि हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे आई है उसको आप शुरुआत में रख दो और सब्जेक्ट को पीछे कर दो। किस तरह से? डू नॉट, नॉट नहीं बेटा, वो अगले में आएगा ना, वो तुमने सीखा हुआ, इस तुम बोल रहे हो पहले से। डू, डज प्लस सब्जेक्ट। क्या किया हमने? क्योंकि ये वाक्य नकारात्मक तो है नहीं, नहीं तो आया नहीं इसमें, तो नहीं तो हट जाएगा पूरा पूरा। तो डू बच गया और डज बच गया। डू को, डज को आगे लाओ, सब्जेक्ट को पीछे करो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्योंकि बिना क्वेश्चन मार्क के इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है दिमाग में? चलिए, तो अब हम वाक्य बनाते हैं। अब यहाँ पे आई था तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे? डू। अगर आप ऐसा करना चाहो ऐसा कर लो, डू को आगे लाओ और आई को पीछे भेज। डू आई राइट अ लेटर, डू आई राइट अ, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ठीक है, अब अगला एक और सीख रहे हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी सवाल के साथ साथ नकारात्मक भी होगा। तो क्या समझ में आया कि इसमें क्वेश्चन मार्क तो आएगा, हेल्पिंग को शुरुआत में आएगी, उसके साथ में क्या आएगा? नॉट वाला वाक्य भी जुड़ जाएगा। देखो ध्यान देना किस तरह से, डू लिखा, डज लिखा, प्लस सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट और लास्ट में। तो ये चार जो फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं अच्छे ढंग से। अगर ये याद हो गया बेटा तो वो यकीन दिलाता हूँ सारे टेंस ऐसे कर लोगे। ठीक है, देखो अब ध्यान देना, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ? देखो ध्यान देना, इसमें सेंटेंस क्या था कि मैं पत्र लिखता हूँ। इसमें एक भाव है
स्वीकार करने का, अफर्मेशन का भाव है, यानी हाँ मैं पत्र लिखता हूँ, मान लिया इसने। इसमें क्या है कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, मान नहीं रहा है नकटा, वापस करते नकटा बोल गया रहे। देखो बड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इस सेंटेंस में क्या चीज़ है कि मैं पत्र लिखता हूँ, इसमें भाव है अफर्मेशन का, साधारण वाक्य है ये वाला। तो मैं पत्र लिखता हूँ, इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा, नकारात्मक क्या बन जाएगा, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। अगला है क्या मैं पत्र लिखता हूँ, और अगला है क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, ये वाला भाग। ठीक है, अब कैसे बनेगा ये वाक्य, आगे लाएंगे डू को, डू आई नॉट राइट अ लेटर, लेटर लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक ठीक है, चलो इसको उतार लो, टेक योर टाइम प्लीज़। चलो चलिए, तो कुछ सेंटेंस हम और सीखते हैं इसी पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, एक वाक्य ले रहा हूँ कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब वह बाजार जाता है लड़का है, तो ही आएगा यहाँ पे, ही लिखा मैंने यहाँ पर, उसके हिसाब से क्या लगाऊँ वर्ब की, क्योंकि बाजार जाता है, टेंस हो गया पहला क्लियर, ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। उसके बाद फॉर्मूला कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, जाता ना जाना, क्या बोलते हैं इसको, गो। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टेंस है और यहाँ पे गोज आया, सॉरी गो आया, तो हम क्या कर लेंगे, इसको गोज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, ही है। बताया मैंने आपको कि ही के साथ, इट के साथ और नेम के साथ इनकी जो वर्ब आती है उसके साथ क्या लग जाता है, एस, ई एस और आई एस। किस टेंस में, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। ठीक है, ही गोज। ठीक है, चलिए उसके बाद लास्ट में क्या, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट। ठीक है, ही गोज टू मार्केट। अगर आप ऐसे बड़ा करोगे ना, ही गोज मार्केट, तो भी सही हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अभी फिलहाल हम सिर्फ पैटर्न सीख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली सही कौन सा है, ग्रामेटिकली टू वाला सही। ठीक है, ध्यान देना। अब हम बनाएंगे नेगेटिव इसका, वह बाजार नहीं जाता है। कैसे बनाएंगे, ही डज नॉट या डूज नॉट, डू नॉट, ये बताओ, डज नॉट, शाबाश, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शुरुआत में ही है, ही डज नॉट। अब एक बात ये समझनी है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ई एस वापस लगाना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसके हिस्से का जो ई एस था वो हमने यहाँ लगा दिया, क्योंकि डू भी तो हमारी एक हेल्प, मैन वर्ब है ना, मैन वर्ब हेल्पिंग दोनों है, पीछे इसके ओ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एस ई एस यहाँ ऐड कर लिया हमने। ठीक है, तो ये बात उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट, मार्केट जिसको मार्केट बोलते हैं, मार्केट क्या बोलेंगे इसको, मार्केट, ध्यान रखना, इस आर को बहुत कम बोलते हैं। बनाओ अगला, क्या वो बाजार जाता है, क्या वो बाजार जाता है, कैसे बनाओगे, डज ही गो टू, अरे बेटा बोलते रहो, हाँ शाबाश। अगला बनाओ, डज ही नॉट गो टू मार्केट, मार्केट। ठीक है, आया समझ में पूरा सेंटेंस। देखो सुना, एक दो वाक्य और देखना। सीमा खाना बना रही है, सीमा खाना पकाती है, सीमा खाना पकाती है। क्या बोलते हैं पकाने को, कुक बोलते हैं क्या, ठीक है। काम कौन कर रहा है, सीमा, सीमा के साथ क्या लगा दूं मैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सीमा क्या काम क्या कर रही है, ये पकाने का काम कर रही है, तो सीमा के साथ कुक लगा दूं। अब सीमा क्या है, अकेली है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो साथ में क्या आ जाएगा वर्ब के एस, क्योंकि ओ एक्स ये तो आया नहीं, अगर वो आता तो हम ई एस लगाते हैं। तो सीमा कुक क्या पकाती है भाई, ये मुर्गा फूड बनाती है, बिल्कुल शाबाश। चलो अगला बनाओ नेगेटिव, सीमा, शाबाश, सीमा डज नॉट कुक या कुक्स, ये बताओ क्यों, क्योंकि इसके हिस्से का एस ई एस कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, तो तकलीफ। और एक नियम याद रखना बेटा, डू, डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सीमा डज नॉट कुक फूड, इतनी बात क्लियर है दिमाग में। और लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाना, सुन लेना, बिना पूर्ण विराम के, बिना फुल स्टॉप के वाक्य गलत हो जाता है कई बार। ठीक है, चलो आगे देखेंगे ध्यान से। अब बनाओ इंटरोगेटिव सेंटेंस।
डज सीमा कुक फूड। लास्ट में अगला बना दो अपने दिल से, डज सीमा नॉट कुक फूड। यहाँ तक बात दिमाग क्लियर है। अगर मैं इसके आगे और चलूँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, वाई डज सीमा कुक फूड, तो अब मतलब क्या हो जाएगा इसका, सीमा खाना क्यों पकाती है, क्योंकि ये वर्ड क्या आ गया है, क्यों। देखो ध्यान देना, सवाल ये भी है और सवाल ये भी है, लेकिन इसका जवाब कैसे मिलेगा, यस या नो में। क्वेश्चन मार्क दो तरह के, सॉरी टाइप ऑफ इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के तौर से। तो डज सीमा कुक फूड, क्या सीमा खाना पकाती है, तो जवाब मिलेगा या तो यस या फिर नो में। इसका जवाब कैसे मिलेगा, सीमा खाना क्यों पकाती है, खाने के लिए पकाती है, फेंकने तो पकाएगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए फटाफट से। अब बेटा मैं आपको कोई सेंटेंस दे रहा हूँ जिसको आप खुद बनाओगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दोगे। और जिन बच्चों को यूट्यूब पे प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करके बता सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे वह गीत गाता है, सुरेश पानी पीता है। मैं सारे वही वाक्य ले रहा हूँ जिसके लास्ट में ता है, ती है आता है। ठीक है, इस तरह के वाक्य ले रहे हैं। जैसे जशोदा गांव में रहती है, गांव में रहती है। एक वाक्य और ले लेंगे कि हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं। ठीक है, तो बेटा 4 वाक्य बना के दिखाओ, टेक यू टाइम। हाँ मुझे नहीं, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आप बना लिए होंगे, और मैंने चेक भी कर लिया आपके सेंटेंस। तो जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे उनके लिए बता देते हैं वापस के सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। वह गीत गाता है, तो वह लड़का है, वह गीत गाता है, अगर गाती होती तो लड़की होती। ठीक है, तो वह गीत गाता है, तो यहाँ पे आएगा ही के साथ क्या बोलते हैं गाने को, सिंग क्या बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ही जो है वो एकवचन है, साथ में क्या आ जाएगा, ही सिंग्स अ सॉन्ग। इसको बनाओ, सुरेश पानी पीता है, सुरेश ड्रिंक्स, सुरेश सिंगुलर है साथ में, ऐसा आ जाएगा सुरेश ड्रिंक्स अ वाटर। नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको सिर्फ, क्योंकि पानी को गिनने की चीज़ नहीं है। यहाँ पे गलती की तुमने, है ना, यहाँ पे अ वाटर लगाना नहीं, क्योंकि पानी जो है गिनने की चीज़ नहीं है। तो सुरेश ड्रिंक्स वाटर। जसोदा गांव में रहती है, क्या लिखेंगे, जसोदा काम क्या हो रहा है, रहने काम हो रहा है, तो रहना, तो लिव। अब जसोदा सिंगुलर है, क्या लगा तो यहाँ पे एस, जसोदा लिव गांव में, इन अ विलेज। सही आ रहा है वीडियो, पक्का, हाँ कोई तकलीफ नहीं। हम अंग्रेजी सीखते हैं, वी सीखना क्या बोलते हैं इंग्लिश में सीखने को, लर्न क्या बोलते हैं, लर्न, वी लर्न। अब देखो ध्यान देना, अब यहाँ पे वी आया तो साथ में SEIS नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेटा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो वी लर्न क्या सीखते हैं भाई हम, इंग्लिश। ठीक है, इनके बनाओ नेगेटिव सेंटेंस, कैसे बनाओगे, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगला बनाओ, डज ही सिंग अ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
सुरेश ड्रिंक्स वाटर, सुरेश पानी पीता है, सुरेश पानी नहीं पीता है। सुरेश डज नॉट ड्रिंक वाटर, क्या सुरेश पानी पीता है? डज सुरेश ड्रिंक वाटर, क्या सुरेश पानी नहीं पीता है? डज सुरेश नॉट ड्रिंक वाटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वहाँ देखो ध्यान से, जसोदा गांव में रहती है, जसोदा लिव इन अ विलेज, लिव्स इन अ विलेज, जसोदा गांव में नहीं रहती, जसोदा डज नॉट लिव इन अ विलेज, क्या जसोदा गांव में रहती है? तो डज जसोदा लिव इन अ विलेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला बनाओ, क्या जसोदा गांव में नहीं रहती है? तो डज जसोदा नॉट लिव इन द विलेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसानी चीज़ें। हम अंग्रेजी सीखते हैं तो वी लर्न इंग्लिश, नहीं सीखते हैं तो वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। ठीक है, अगला बना दो, डू वी लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अगला बना दो, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, डोंट वी लर्न इंग्लिश, क्या कर सकते हो? डोंट वी लर्न इंग्लिश, डोंट वी लर्न इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे डू आता है और यहाँ पे वी आता है, लास्ट में लास्ट वाले वाक्य के अंदर बात कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहो तो दोनों के साथ लिख सकते हो, कैसे करोगे? डोंट, क्या कर दोगे? डोंट वी लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है आज आपका पूरा हो गया है, और नेक्स्ट जो है वो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सेफ रहिए। तो दोस्तों आज हमने प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो पूरा कर लिया, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए, अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अलविदा। आप सभी अपना ध्यान रखना, और ख़ास तौर से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। धन्यवाद। कितने घंटे की